हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो वाक्य होते हैं जहां कोई काम नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। अब इसके नियम को ना बहुत ही आराम से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब इस नियम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सवाल ये है कि डू नॉट कहाँ लगेगा और डज नॉट कहाँ। देखिए, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे होता है ना, तब हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट ही, शी या इट होता है तब हम डज नॉट या डजंट लगाते हैं। इसे हमेशा याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि ये सारे नियम बिल्कुल पक्के हो जाएं। आइए कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं। पहला है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरह से शी डज नॉट गो टू स्कूल। और चौथा उदाहरण, दे डू नॉट ईट मैंगोज। अच्छा, यहाँ एक सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, डज नॉट के साथ वर्ब में एस या ईएस कभी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब बारी है ट्रांसलेशंस की, हिंदी से इंग्लिश। कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं। अगर हिंदी में कहना हो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये इंग्लिश में क्या होगा? ये होगा I do not go to school। इसी तरह एक और वाक्य देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे He does not play cricket। एक और उदाहरण लेते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा They do not eat food। और एक आखिरी उदाहरण भी देख लेते हैं, वह रोज नहीं पढ़ती है। इंग्लिश में ये बनेगा She does not read daily। यहाँ ना एक बहुत ही आसान सी कीवर्ड हिंट को हमेशा याद रखना है। वो ये कि अगर किसी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो अक्सर वो नेगेटिव सेंटेंस ही बनता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है। अब है प्रैक्टिस टाइम। अब खुद ट्राई करने की बारी है। जो नियम अभी तक सीखे हैं ना, उनका इस्तेमाल करके अब हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। तो पहला वाक्य है, मैं नहीं खेलता हूं। थोड़ा समय लीजिए, आराम से सोचिए और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। उन नियमों को याद कीजिए जो हमने अभी सीखे थे और इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और ये है आखिरी वाक्य, हम खाना नहीं खाते हैं। सोचिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। अगर ये विषय अच्छे से समझ आ गया है तो रोज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं, क्या हम अपने आसपास होने वाली रोजमर्रा की घटनाओं को देखकर उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं? जरा सोचिएगा कि आज दिन भर में क्या क्या नहीं हुआ। इस पर विचार जरूर करें। सीखते रहें और थैंक यू।